देखिए वो उससे तो परहेज नहीं किया, जैसे वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, वो गेहूं और किसानी से वो पूरा कार्यक्रम करके निकले हैं, तो उनके उस कार्य में मैं कभी दखल नहीं देता। वो उसके योग्य हैं, वो किसानी भी कर सकते हैं, राजनीति तो कर ही रहे हैं, मीडिया पर हैं। लेकिन इतना जरा से तकलीफ हम लोग को होता है कि जब हम लोग को साथ मिलाए थे पाल प्रजापति, कहाँ लोहार माली नाई धोबी बारी बिंद मल्ला नटमुसर को कि आप लोगों की हिस्सेदारी हम दिलवा देंगे, शामिल बाजा बजाओ, हम लोग शामिल बाजा बजाते रहे कि निकल लिए। निकल के बीजेपी पहले सपा में चले गए, वहाँ शामिल बजा बजा के 17 टिकट ले लिए, उसमें किसी को नहीं लड़ाए, हम लोग को भी बाहर कर दिए, और फिर 24 के चुनाव फिर बीजेपी के साथ चले गए, सभा को छोड़ दिए। इनमें यही कुर्बत है कि जिनके साथ जाएंगे उनका जय हो झंडा, और जिनके साथ हटेंगे उनका तो नेबुआ तरह गारना शुरू कर देते हैं। तो सत्य है, जो सत्य है वो दिख रहा है। हम किसान के बेटे हैं और हमारे पास वैसा संसाधन भी नहीं है, लेकिन जनता संसाधन को नहीं देखती है। जनता संसाधन नहीं देखती, ये देखती कौन नेता हमारे पास आ रहा है। और जनता अब धीरे धीरे वोट पर नोट देने के विचार में नहीं है, क्योंकि जनता को भी लगता है कि यार सांसद ऐसा हो जो मेरे एक काल करने पर हमारे बेटा बेटी के दुख सुख में, शादी विवाह में, मरनी जीरनी में हमारे पास आए, उसका कुछ सम्मान बढ़ता है। वो इसलिए सांसद बनाता है, और अपने आसपास के नल नाली खड़खड़ंजा पुलिया और मार्ग और बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था के लिए सांसद विधायक चुना जाता है। लेकिन सब में मानी मेहनत वाले फेल हैं, बुरी तरह फेल हैं। भारी उद्योग भारी मंत्री थे, एक भी आपने चंदौली में कोई कारखाना फैक्ट्री को लगाएं? बता दें कि महेंद्र नाथ पांडे के लोकसभा क्षेत्र में है, और खासकर ये अजगरा विधानसभा भी पड़ता है। कितना इधर हमारे बगल में राम गोविंद प्रजापति हैं, ये भी लोकसभा चंदौली के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से दमखम भरने वाली पार्टी के सामने ये भी चुनाव मैदान में है। कहा जाता है कि गरीब का भी बेटा सदन में जाएगा, लेकिन यह गरीब का बेटा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये बताइए कि चुनाव आप लड़ भी चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, इस बार ओम प्रकाश राजभर को आप क्यों छोड़ दिए? दरअसल हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं छोड़ा, हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं छोड़ा, क्योंकि देखिए जब गठबंधन नहीं हुआ था तो प्रत्याशी तलाश रहे थे, और मैं उस समय निर्दल लड़ रहा था। तो ये मुझे ऑफर दिए कि भाई हमारी पार्टी से लड़ जाओ। तो मुझे भी लगा कि भाई पैदल चल रहे हैं, साइकिल बढ़ जाएंगे तो रफ्तार हमारी बढ़ जाएगी, भाई जो थका रहता है यात्रा में तो उसको रिलीफ मिल जाता है। हमने बैठ गए और अच्छे से चुनाव लड़ा, चौथे नंबर पर आए चंदौली से हमने। और उस बार गठबंधन नहीं था तो इनका नारा था शराबबंदी का, और जो आरक्षण है उसको पिछड़ा दलित में डिवाइडेड करने का, वो सारा मुद्दा इनका भूल गए। और जैसे ही गठबंधन पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ, अपने बेटे के लिए घोसी का टिकट लेकर अपने मिनिस्टर बन गए। इस समय ओम प्रकाश राजभर देखा जा रहा है कि गेहूं काटते फिर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए वो उससे तो परहेज नहीं किया, जैसे वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, वो गेहूं और किसानी से वो पूरा कार्यक्रम करके निकले हैं, तो उनके उस कार्य में मैं कभी दखल नहीं देता। वो उसके योग्य हैं, वो किसानी भी कर सकते हैं, राजनीति तो कर ही रहे हैं, मीडिया पर हैं। लेकिन इतना जरा से तकलीफ हम लोग को होता है कि जब हम लोग को साथ मिलाए थे पाल प्रजापति, कहाँ लोहार माली नाई धोबी बारी बिंद मल्ला नटमुसर को कि आप लोगों की हिस्सेदारी हम दिलवा देंगे, शामिल बाजा बजाओ, हम लोग शामिल बाजा बजाते रहे कि निकल लिए। निकल के बीजेपी पहले सपा में चले गए, वहाँ शामिल बजा बजा के 17 टिकट ले लिए, उसमें किसी को नहीं लड़ाए, हम लोग को भी बाहर कर दिए, और फिर 24 के चुनाव फिर बीजेपी के साथ चले गए, सभा को छोड़ दिए। इनमें यही कुर्बत है कि जिनके साथ जाएंगे उनका जय हो झंडा, और जिनके साथ हटेंगे उनका तो नेबुआ तरह गारना शुरू कर देते हैं। इतना गाली देने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्यों रख ली अपने पार्टी में? देखिए भारतीय जनता पार्टी सूक्ष्मदर्शी तरीके से निरीक्षण करती है, विपक्ष में यही कमी है। वो अपने एक एक वोटों का गिनती करती है। वो जानती है कि अभी पेपर में गजट किया था कि 4,96,733 वोट मानी संजय सिंह पाए थे, 5,10,700 कुछ पांडे जी पाए थे, और 18,985 हम पाए थे। तो ये 18,000 उनको लग रहा है कि अब राम गोविंद नहीं लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ माइनस में है, उनको तवज्जो दिया है चंदौली खींच देंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर एक वहाँ जिताते थे, यहाँ हरवा के दम मानेंगे हम, और खुद नंबर 1 पर आने का प्रयास करेंगे हम। अच्छा ये बताइए कि महेंद्र नाथ पांडे को ताल ठोक रहे हैं, और 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, मंत्री में है, वो भारी भरकम, उनके साथ दल बल लश्कर भी है। कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? एक किसान का बेटा है और आपके पास उतना आधुनिक व्यवस्था भी नहीं है। देखिए वो तो सत्य है, जो सत्य है वो दिख रहा है। हम किसान के बेटे हैं और हमारे पास वैसा संसाधन भी नहीं है, लेकिन जनता संसाधन को नहीं देखती है। जनता संसाधन नहीं देखती, ये देखती कौन नेता हमारे पास आ रहा है। और जनता अब धीरे धीरे वोट पर नोट देने के विचार में नहीं है, क्योंकि जनता को भी लगता है कि यार सांसद ऐसा हो
जो मेरे एक कॉल करने पर हमारे बेटा बेटी के दुख सुख में, शादी विवाह में, मरनी जिरनी में हमारे पास आए, उसका कुछ सम्मान बढ़ता है। वो इसलिए सांसद बनाता है और अपने आसपास के नल नाली खड़खड़ंजा पुलिया और मार्ग और बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था के लिए सांसद विधायक चुना जाता है। लेकिन सब में मानी मेहनत वाले फेल हैं, बुरी तरह फेल हैं। भारी उद्योग भारी मंत्री थे, एक भी आपने चंदौली में कोई कारखाना फैक्ट्री कोई लगाएं, उद्योग लगाएं? मुँह से बोलने से लेकिन नहीं होगा। आपके समाज के लोग आपसे ही नाराज क्यों हैं? कैसे उनको समझाएंगे? लेकिन हमारे समाज के लोग वो नाराज नहीं है, वो बीजेपी और सपा से नाराज हैं, बहुजन से नाराज है कि टिकटवे नहीं देते हमारे समाज को। इनका एलआईयू रिपोर्ट लगा देगा, कुमार एक जिले में 10,000 12,000 है, सूरदास का साड़ू चाक कितना बांटे हो गिन लो, चाक जितना बांटे उतना कुमार होंगे ना। और जबकि 5% को भी चाक नहीं मिला है, तो अपने चाका से गणना कर लो, कैसे एलआईयू तुम्हारा रिपोर्ट लगाता है कि 5,000 7,000 प्रजापति हैं। हर विधानसभा में 35-40 हज़ार हैं और लोकसभा में 1.5 लाख 1.25 लाख वोट कुमार समाज का है। और इस बार राम गोविंद को मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, कहीं छूटने वाला नहीं है। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ताल ठोक रहे हैं, जिस तरीके से लगातार ये भी कहते आ रहे हैं कि हमने काम किया है, रोड बनाया है, चौतरफा विकास किए हैं, रोड से लेकर सदन तक की व्यवस्थाएं बेहतर कर दी हैं, और महेंद्र नाथ पांडे यही कह रहे हैं, आपको नहीं लिख रहा है ये दिख कहाँ रहा है? वो तो हुआ ही नहीं है। वो तो हाईवे से आएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस से आएंगे और एक्सप्रेस पे जाते हैं, गांव की सड़क पर कहीं मानी पाड़े जी गए हैं? चलिए इधर बगल में दिखा दे, किसी रास्ते पे चलिए, गिर के ठेगुना और मुंह न टूट जाए तो फिर आप कहिए। वो तो खाली निकलते हैं, एरोप्लेन से उतरेंगे, अपना फॉर्च्यूनर से आएंगे, चले गए घर तक बढ़िया रास्ता बनवा लिए। उनको क्या पता है भाई, जब राजा अंधा है तो उसको सब हरा हरा दिख रहा है, लेकिन जनता को हरा नहीं दिख रहा है, सूखा दिख रहा है जनता को। इमानी पांडे राम जा रहे हैं, पाणेराम जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे राम गोविंद प्रजापति को, इस तरीके से लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। चंदौली लोकसभा क्षेत्र के ये सांसद प्रत्याशी हैं। बिल्कुल, अगर आपके ये गरीब के बेटे को आप देख रहे हैं तो जरूर दुलार प्यार दीजिए। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।